जिस शख्स का नामाए अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो निहायत ही हसरत से कहेगा, क्या अच्छा होता कि मुझको मेरा आमाल नामा ही ना मिलता और मुझको खबर ही ना होती कि मेरा हिसाब क्या है। क्या अच्छा होता कि मौत सब चीज को खत्म कर देती, कयामत ही ना आती, जो हिसाब किताब होता। मेरा माल भी मेरे कुछ काम ना आया, मेरी जाह आबरू भी जाती रही। इसके लिए फरिश्तों को हुक्म होगा, इसको पकड़ो और उसको तोक पहना दो, फिर जहन्नम में उसको दाखिल कर दो। फिर एक 70 गज लंबी जंजीर में उसको जकड़ दो, इसलिए कि ये शख्स अल्लाह ताला पर ईमान न रखता था और खुद तो क्या खिलाता, दूसरे आदमियों को भी गरीब के खिलाने से तरगीब न देता था। बस ना तो आज इसका कोई यहाँ दोस्त है और ना इसके लिए कोई चीज खाने को है, बजस गौसलीन के जिसको बजस बड़े गुनहगारों के और कोई न खाएगा। गौसलीन का मशहूर तर्जमा धोवन का है, यानी जख्म वगैरह के धोने से जो पानी जमा हो जाए वो गौसलीन कहलाता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया गया है कि जख्म के अंदर से जो लहू पीप वगैरह निकलती है वो गौसलीन है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि गौसलीन का एक डोल अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो उसकी बदबू से सारी दुनिया सड़ जाए। नौफ शामी से नकल किया गया है कि वो जंजीर जो 70 गज लंबी है, उसका हर गज 70 बाग है और हर बाग इतना लंबा है कि मक्का मुकरमा से कूफा तक पहुँचे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और दूसरे मुफस्सिरीन से नकल किया गया है कि ये जंजीर पखाना की जगह से दाखिल करके नाक में से निकाली जाएगी और फिर उस पर लिपेट दी जाएगी, जिससे वो बिल्कुल जकड़ा जाएगा। दरे मंशूर। इस आयत में मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब न देने पर भी उताब है, इसलिए आपस में अपने अजीजों को, अपने अहबाब को, मिलने वालों को कुर्बा परवरी पर, मसाकीन को खाना खिलाने पिलाने पर ख़ास तौर से तरगीब देते रहना चाहिए कि दूसरों को तरगीब देने से अपने अंदर से भी बुख़्ल का मादा कम होगा।